हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, फिर से वही रिक्वेस्ट, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए। जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं तो ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी में पिक कर पाऊँ। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ें बोली नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक्यूरेट एनर्जी आपको मिले। तो आप कुछ ना कुछ लिख दिया करें। ठीक है, रोज कुछ ना कुछ, वैसे तो आप लिखते ही हैं, लेकिन अगर कोई मिस कर देते हैं तो वो भी लिख दिया करें। ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। देखिए, यहाँ पे ना मुझे कार्ड पिक करते ही, कार्ड को उठाते ही एक अजीब यहाँ पे गर्माहट सी फील हो रही है, जबकि सारे कार्ड्स यहाँ पे ठंडे ठंडे हैं, क्योंकि ठंड है हल्की हल्की। तो ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पे कि किसी एक इंसान की इतना ज्यादा उसे टॉर्चर किया गया है कि उसकी आह किसी को बर्बाद कर दे रही है। वो कुछ बोल तो नहीं रहा, पर अंदर से जो फील कर रहा है दुख, पीड़ा, उन पीड़ाओं की इंटेंसिटी इतना ज्यादा है कि किसी को ना उसके अंतरात्मा के अंदर से, यहाँ पे कोई इंसान की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, किसी के अंतरात्मा की अंदर से एक जैसे बददुआ निकलती नहीं, जब इंसान कुछ कर नहीं सकता, मजबूर रहता है, उसके ऊपर टॉर्चर पे टॉर्चर हुए जा रहे हैं, तो वो इंसान क्या करेगा, अंदर से उसके आह निकलेगी, बददुआ निकलेगी। ईश्वर से रो रो के वो अपनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करेगा कि उस जगह से उसे निकाला जाए। उसके जो दुख रहेंगे वो ईश्वर को बोलेगा। तो वो जो उसका रोना होता है ना, तो वो एक बददुआ के रूप में ना बहुत जबरदस्त तरीके से किसी के अंतरात्मा की आवाज ना सब कुछ हिला के रख देने वाली है, किसी के जीवन को ही पलट देने वाली है। तो ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो डिवाइन एंजल्स बताइए कौन लोग हैं, ऐसा क्या हुआ है, क्यों इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। जय हो बजरंगबली। क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग, से नो, रिलीज बर्डन। तो किसी, अच्छा ये बात है, तो किसी को ना बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन में रखा जा रहा है, काफी परेशान कोई इंसान हो चुका है इन लोगों की हरकतों से। तो इसीलिए ये कोई बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही सीधा सच्चा इंसान है, जिसको कुछ धूर्त लोग, इनके फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, जो इनके सर पे इतना ओवर बर्डन, एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। मैं यही, मुझे एनर्जी पिक हो रही थी। यहाँ पे तो ईश्वर ने भी हाथ दिखा दिया कि भाई बस करो, बहुत हो गया। किसी को भगवान ने रोक दिया है, जैसे लग रहा है ना कोई आगे बढ़ रहा था और ईश्वर ने किसी को स्टक कर दिया वहीं पे, क्योंकि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे टॉर्चर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसकी बद्दुआएं ना किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे रही है, यहाँ पे पूरी तरीके उसके जीवन ही पलटने वाला है। यहाँ पे है एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। ओके, नंदी। ओके, बीइंग पोलाइट, एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट। ओके, एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं, किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए, किसी को ना
इन मुसीबत से किसी के अंतरात्मा की आवाज, बहुत दुख भरी आवाज यहाँ पे ईश्वर तक पहुंची है। सब कुछ जिसने भी इन्हें तकलीफ दी है ना, एक तो पहली बात वो कर्मा फेस करने वाले हैं, और यहाँ पे किसी ऐसे इंसान को, ऐसे धूर्त लोगों के बीच से ईश्वर यहाँ पे भोलेनाथ जी निकाल रहे हैं। उनको निकाला जाएगा यहाँ से कुछ प्लान करके, कुछ ऐसा करके। ये ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि इस इंसान की दुआ, इस इंसान की शिकायत, इस इंसान का दर्द, इस इंसान का दुख ईश्वर तक पहुंचा है। यूनिवर्स भी यहाँ पे शामिल है, भोलेनाथ जी भी, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, है ना। तो यहाँ पे ईश्वर इन्हें बाहर निकाल रहे इस परिस्थिति से, और इनके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट आएगा। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा तंग है इनके ना, अंदर की जो एक पीड़ा, एक दर्द से जो इन्होंने भगवान को पुकारा है ना, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, और इनके ऊपर टॉर्चर पे टॉर्चर हुए जा रहे थे। किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो इन्हें बाहर निकाल के सबसे पहले इनकी हीलिंग होनी है, इन्हें डिटॉक्सिफिकेशन इनके साथ होनी है, क्योंकि बहुत गंदे लोग हैं जिनके बीच में रहे हैं। कोई बहुत ही अच्छी सी सोल है यहाँ पे, कोई अच्छे इंसान है, बहुत भोला। देखिए भोलेनाथ जी का कोई भोला बच्चा है जो ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, और इन्हें भोलेनाथ जी सिखा भी रहे हैं कि से नो, नो बोलना सीखो, तो तभी आपका बर्डन रिलीज होगा। ओवर बर्डन सीधा होने के वजह से लोग इनके ऊपर बहुत सारे ओवर बर्डन डाल रहे हैं। किसी के लिए यहाँ पे मुझे आ रहा है कि अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं, कोई चीजें स्टक हैं और वो चीजें सही से काम नहीं कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको यहाँ पे नंदी के कान में अपनी विश को बोलना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। तो नंदी के कान में आप बोलिए और नंदी जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि भोलेनाथ जी तक पहुंचा दें, आपकी विश 100% पूरी होगी। ठीक है, शिव मंदिर में जाना है, क्योंकि ये मीडिएटर है नंदी जो है। तो शिव जी तक शायद हम नहीं पहुंच सकते, शिव जी तो बिल्कुल प्योर हैं और हम इतने प्योर हैं नहीं, तो हमारी बातें पता नहीं पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पे नंदी जी को मीडिएटर बनाया गया है, तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ जी आपको एक बहुत बीइंग पोलाइट आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके यहाँ पे किसी के जीवन में नया स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे मुझे एक्सटर्नल फोर्सेस आपके आसपास यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ये डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज बताइए, ये मेरे व्यूअर्स की अंतरात्मा से जो देखिए सब कुछ किसी के जीवन में हिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्योर सोल हैं और बहुत ही देखिए सीधा इंसान जो है ना, एक बहुत ही भोला इंसान। तो कब तक सप्रेस खुद को करेगा, कब तक खुद को दबा के रखेगा, कभी तो फूटेगा ना। तो ऐसे इंसान के दिल से जो यहाँ पे आह निकली है, किसी की जिंदगी यहाँ पे बर्बाद करके रख देने वाला है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज बताइए ये कौन लोग हैं और मेरे भोलेनाथ जी के भोले बच्चे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, इतना सारा ओवर बर्डन क्यों इनको किया गया है, क्या कारण है, प्लीज बताइए। जय हो, जय हो, जय हो बजरंगबली। प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। द मजिशियन, और क्या है एक्चुअल में ना, मैं आपको बताऊं, ये जो जिनकी एनर्जी निकल के आ रही, ये भोलेनाथ जी के बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन ये द मजिशियन है, बहुत सारी पावर्स हैं इनके पास। इनको इतना डोमिनेट कर दिया गया कि इनको इनके पावर का पता ही नहीं है कि क्या पावर है इनके पास। ये मैजिशियन है, एक झटके में इन सबसे बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे इनके पास इतने सारे इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो अनफोल्ड होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। जब चाहे जो चाहे ये इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है। पर बोला है ना कि शेर को के बच्चे को अगर बकरी के बीच में डाल दिया जाए, है ना, तो वो बकरी की तरह ही बिहेव करेगा। तो यही इनके साथ हुआ है। ये इनको माहौल ही ऐसा नहीं मिला कि ये अपनी चीजों को जान सकें। इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, पर आज ये खुद हाथ जोड़ के खड़े हैं। देखिए क्यों ऐसा है, क्योंकि इन्हें अपने पावर्स का पता नहीं। तो डिवाइन इनको ना वहां से निकालने वाले हैं। इनको इनके लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। इनको योगा मेडिटेशन की तरफ ले जाया जाएगा, ताकि इनकी शक्तियां इन्हें पता चल सके कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं।
ये इनके पास्ट लाइफ से ट्रैवल करती हुई आ रही है शक्तियां और इन्हें पता ही नहीं है। तो एक मजिशियन की पावर है इनके पास और इस पावर का एहसास इन्हें कराया जाएगा पूरी तरीके से। तो इस इंसान की आह ने किसी किंग ऑफ पेंटिकल्स को भिखारी बनाने के लिए आह लग चुकी है बुरी तरीके से इस सीधे सच्चे इंसान की, कि यहाँ पे ना, और यहाँ पे कुछ मुझे ना फाइनेंसेस का भी मैटर लग रहा है। इस इंसान के नाम पे कुछ फाइनेंस, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, मनी हो सकती है। तो कोई इनके लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जो इनको ना मिले इनकी प्रॉपर्टी। बहुत सीधा सच्चा इंसान है, पर इसके सिर पे हाथ किसका, आप देखिए भोलेनाथ जी का। इनको छूने वाला भी उसका हाथ तोड़ देंगे। यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा मुझे गुस्से की एनर्जी दिख रही है कि भोलेनाथ जी ने स्टॉप कर दिया है, कुछ लोगों को स्टक कर दिया है और इसे बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे कोई इंसान है, ये इस बेचारे इंसान का सारा धन हड़प के और खुद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता है कि हराम का धन मिल जाए। और ये किंग बनने का बहुत शौक है किसी को यहाँ पे, तो वो भी इस इंसान का सब कुछ हड़प के खुद किंग बनना चाहता है कोई। इसीलिए इस इंसान को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जा रहा है। वैसे भी ये बहुत सीधा सच्चा इंसान है जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे इसे टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है कि और भी ये टूट जाए और इससे सारी चीजें हड़पने में और आसानी हो जाए। तो कोई ऐसा इंसान है इनके ही लाइफ में जो खुद सड़क छाप है, लेकिन इनके धन को हड़प के, इनके प्रॉपर्टीज को हड़प के खुद एक किंग का सुख लेना चाहते हैं, किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे भी देखिए इनके ही धन पे इनकी बुरी नजर है किसी तरीके से, इसलिए टॉर्चर इतना किया जा रहा है कि ये इतना मेंटली टॉर्चर कर दो कि ये किसी से अपनी बात को भी ना बता सके। इसीलिए इनको इतना ज्यादा धन का मैटर है यहाँ पे। लेकिन ये इंसान है एक्चुअल में मैजिशियन, तो इसीलिए इन्हें वहां से निकाल के ईश्वर ले जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह पे, जहां इन्हें इनकी शक्तियों का पता चलेगा और इनके चंगल से छूटेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त इनके तरफ करवट ले चुका है। जो भोला बच्चा है ईश्वर का, ये जो भी है मेल फीमेल, इनके तरफ वक्त ने करवट ले ली है। इनका वक्त अच्छा आता हुआ दिख रहा है। जो पैसा इनका था इन्हीं के पास रहेगा और इतना आसान नहीं, क्योंकि डिवाइन इन लोगों से उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। तो इनकी जो इन्होंने बड़े भोलेपन से और बहुत ही सुंदर तरीके ईश्वर से जो भी इन्होंने प्रार्थनाएं की थी, रो रो के की थी, दिल से की थी, तो वो भगवान तक पहुंच गई हैं। और अब इन लोग के ईश्वर के डंडे पड़ने शुरू हो चुके हैं। इनका वक्त खराब हो चुका है। मेरे व्यूअर्स का वक्त बहुत अच्छा है, पर इनका वक्त खराब हो चुका है। अब मेरे व्यूअर्स सन की तरह शाइन करने वाले हैं, चमकने वाले हैं। जो जो इनके पास शक्तियां हैं, जो जो मजिशियन की पावर्स हैं इनके पास, वो सब अब इन्हें पता चलेंगी और इनकी लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है। ये खुद किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स थे पर इन्हें पता नहीं था। और ये चीजें इन्हें दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी और ये अपने पावर में आने वाले हैं। मजिशियन की पावर में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे सब कुछ इनके लाइफ में इन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। और क्या है डिवाइन, और क्या मैसेजेस हैं प्लीज बताइए। इनकी देखिए यहाँ पे किसी की मैरिज हो सकती है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। बहुत सारी खुशियां इनके जीवन में आ रही। अभी तक अगर इनको स्लेव की तरह रखा गया था, एक नौकर की तरह, एक मजदूर की तरह अपने घर में रखा गया था, टॉर्चर किया गया था, तो अब ये एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है। तो मजिशियन की एनर्जी में इनकी यहाँ पे बहुत अच्छी एक कोई मुझे कुछ खुशियां इनके जीवन में आ रही हैं। यहाँ पे इनकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट, कुछ भी ऐसे कोई सेलिब्रेशन इनके जीवन में दिख रही है, जहाँ पे ये जो मेरे व्यूअर्स है ना, एक बच्चे की एनर्जी में, बहुत सीधा सच्चा, बहुत इनोसेंट इंसान। इसीलिए ईश्वर ने हमेशा इनकी मदद करने की ठानी है, क्योंकि इनके आसपास बहुत ही क्लेवर लोग हैं और इनको इस चमकने से कोई रोक ना सके, इसलिए इन्हें वहां से हटाया जा रहा है। ये एक स्टार सीड है। ओ माय गॉड, देखिए एनर्जी कैसे निकल के आई है। ये जो बहुत सीधे सच्चे हैं ना, ये एक स्टार सीड, ईश्वर का बहुत ही प्यारा बच्चा ये कोई हो सकते हैं, जो ऐसे धूर्त लोगों के बीच में है। और यहाँ पे यूनिवर्स इनकी पूरी तरह मदद कर रहे हैं, डिवाइन इनकी मदद कर रहे हैं। जो इनका हक का है वो इन्हें मिलेगा। ये इन चंड चलाक लोगों को यहाँ पे डिवाइन की यहाँ पे डंडे पड़ने वाले हैं और इन्हें एक यहाँ पे
बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो जो इन्होंने किया है इस प्योर सोल के साथ। तो अब डिवाइन इनसे भर भर के बदला लेने वाले हैं। और ये जो प्योर सोल है ना, इसके जीवन में देखिए जीत ही जीत है। इनको रियलाइज होने वाला ये कौन है। देखिए जब इनको रियलाइजेशन होगा ना, तो इनके इतने सारे लोग इनके कांटेक्ट में आने वाले हैं, बहुत सारे लोग। अभी इन्हें रियलाइजेशन नहीं है कि, क्योंकि ये ऐसे लोगों के बीच में रहे ही हैं कि खुद को इन्होंने एक मजदूर बना के रखा था। लेकिन अभी यूनिवर्स इनकी पावर्स को एक्टिवेट करेंगे, ढेर सारे इनके फॉलोअर्स बनने वाले, यानी इनकी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज होने वाली है। और यहाँ पे वक्त करवट ले रहा है, वक्त इनको बहुत कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं। क्राउन इनके सिर पे देखिए, यहाँ पे भी किंग, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ भी क्राउन है, यहाँ भी क्राउन है। अभी तक जिन चीजों से वंचित थे, इन्हें सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। जीत का ये क्राउन पहनने वाले हैं, है ना। तो इनकी जलती हुई अंतरात्मा से, यानी जितना इनको परेशान किया जाता है उतनी इनकी अंतरात्मा जल रही थी। और जलते जलते जो भी इन्होंने ईश्वर से बोला, ईश्वर से मांगा, आवाज इनकी पहुंची, सब कुछ इनका हिल जाने वाला है। सब कुछ हिला के रख देने वाले हैं यूनिवर्स, डिवाइन, जिन्होंने भी इस प्योर सोल को परेशान किया, इस भोले बच्चे को जिसने भी परेशान किया। इनके जीवन में ना, इनकी तरक्की में ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, इनकी मैरिज टूटने वाली है, इनके लाइफ में इनका वक्त खराब हो चुका है पहली बार। दूसरी बात, ये जो दूसरे के धन पे किंग बनना चाहते थे ना, अब ये एक नॉर्मल इंसान भी बड़े मुश्किल से रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का गुस्सा मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा। और ये ज्यादातर हुआ है कि ये जो एक भोले इंसान जिनकी एनर्जी आ रही है, उन्होंने, उनकी अंतरात्मा जितनी जल रही थी, जलती हुई जो इन्होंने ईश्वर से मांगी है अपने लिए कि मुझे निकालो इस जगह से। लोग बहुत परेशान, ओवर बर्डन इनके सर पे लाद रहे थे बहुत सारी चीजें, तो वहां से सुना है भोलेनाथ जी ने। और अब उनको उनके जिंदगी में जो जो उन्हें मिलना चाहिए सब कुछ उन्हें मिलने वाला है। उनकी शक्तियां यहाँ पे दबी पड़ी थी, पता ही नहीं चल रहा था, है ना। एक कुएं का मेंढक बना दिया गया था कि जितने दूर में एक रूम के अंदर रहना है बस, उसके बाद कुछ नहीं, जो मिल जाए वही खाना है, चुपचाप पड़े रहना है। तो अभी इन्हें क्लींस किया जाएगा, योगा मेडिटेशन की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पे कार्ड आया है द वर्ल्ड का। इन्हें यूनिवर्स पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड में डालने वाले हैं, क्योंकि बहुत दुश्मन है, क्योंकि इनके पास मनी है, प्रॉपर्टी है, इसके लिए इनको सेफ रखा जाए। देखिए इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेविल्स, इनके चारों तरफ एक डिवाइन ने व्हाइट लाइट की प्रोटेक्शन डाल दी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस इंसान को तोड़ा जाए, इसकी मनी प्रॉपर्टी हड़पी जाए। लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने एंजल्स को भी बिठा दिया है देखने के लिए कि कोई भी ऐसी चीजें आए तो यहाँ पे एंजल्स हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट इनको कर दिया गया है। अब इनकी एक चाल नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इनकी जलती हुई आत्मा की आह यूनिवर्स ने सुनी है, इसलिए इनकी पूरी पूरी मदद की जा रही है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। टावर, इनके जीवन में जिसने भी ये किया है ना इस इंसान के साथ, तो इस इंसान की आह ही इनके जीवन में टावर क्रिएट कर रही है। इनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, आग लग चुकी है इनके घर में, बिजलियां गिर चुके हैं, लोग दूसरे से लड़ रहे हैं एक दूसरे के। इनके जीवन में ये जो ब्लैक मैजिक है ना इन्होंने किया है, ये डेविल्स भेजे हैं, इनके जीवन में बैकफायर हो गया। सारे के सारे उल्टे पलटे पड़े हुए हैं, आप देखिए सब गिर रहे हैं ऊपर से। ये ब्लैक मैजिक 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके लाइफ में रिवर्स हो चुका है। बहुत परेशान है ये लोग अपने जीवन में। ये किंग बनने का सपना देख रहे थे ना दूसरे का हड़प के, उसका भी बहुत बड़ा इनको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। पूरी जिंदगी इनकी ना हिल गई है, पूरी तरीके से हिला के रख दिया है मेरे व्यूअर्स की आह ने। जो मेरे व्यूअर्स की आह निकली ना, द एम्परर। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे व्यूअर्स एक एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं। ओहदा, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ इनको मिलने वाला है। एक बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी इनकी बनने वाली है। मैंने कहा ना इनकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज होने वाली है। और इनके जीवन में जितने भी ऐसे लोग हैं सबको दूर किया जा रहा है। यूनिवर्स सबको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बाहर नहीं बड़े चालाक लोग हैं ये लोग, क्योंकि इनके जान का दुश्मन इनका मनी प्रॉपर्टी ही है। इसीलिए इनके लाइफ से सबको दूर किया जा रहा है। बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता तो भगवान होता है। यहाँ पे कोई माफी मांगता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कुछ ऑफर
इनको देता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है किसी को कि कोई या फिर या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स की तरफ एक कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी का एक रिलेशनशिप रिश्ता, क्योंकि यहाँ पे देखिए खुशियां मुझे दिख रही थी, शादी एंगेजमेंट की फीलिंग मुझे आ रही थी। तो हो सकता है यहाँ पे मेरे किसी का यहाँ पे शादी होता हुआ मुझे दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रहा है, या बेबी शावर हो सकता है, कुछ भी ऐसा एक बहुत सा एक ऐसा माहौल मुझे दिख रहा है जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और क्या है यूनिवर्स? हाँ, तो ये किसी ने किसी के ऊपर ये 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने किसी के ऊपर एक बाइंडिंग स्पेल किया है जो बहुत बुरी तरीके से इन्हें इफेक्ट कर रहा है। कोई हेल्थ इश्यू से यहाँ पे गुजर रहा, कोई ब्लड रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो ये भी बैकफायर कर चुका है। जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया है, ये ब्लैक मैजिक उसी के ऊपर बैकफायर कर गया है और बहुत तेजी से उनके तरफ ही गया है वापस, और इनका बुरा हाल इस समय हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कोई पैसे में बहुत जगल कर रहा है, ये वही इंसान हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स का पैसा ऐंठना चाहते थे, उनके पास पैसे नहीं है, बहुत जगल कर रहे हैं, पैसे में परेशान है, पैसे की तंगी है, हड़पने की कोशिश कर रहे थे, वो भी यूनिवर्स ने छीन लिया, हड़पने ही नहीं दे रहे, है ना। तो अभी ये जगल कर रहे हैं पैसे में। ये लोग हो सकता है माफी मांगने की कोशिश करें, फिर से लाइफ में घुसने की कोशिश करें कि कुछ फेंके हुए टुकड़े इनको भी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर अगेन, 10 नंबर, 1 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। 2 डबल टू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। सेकेंड मंथ, फरवरी का मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। किसी की एज 48 है, 58 है, 39, 36, 35 है, 50, 51, 56, 44, ये कुछ एज निकल के आए हैं। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। GRASPNJLYK। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।